ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। मैंने पापा को पूछा कि मम्मी कब मरी। उन्होंने बोला भादो का महीना था, ये 8वां चल रहा था गोरा, पूरा आसमान में काले बादल बादल थे, बारिश हो रही थी। इजू देख भादो हरी याली छाई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए। मेरा ये पहला गाना था। वाह 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 वाह। बहुत ही अच्छा लगा सर। आनंदम प्रेजेंट गाता रहे मेरा हिल। ओहो रेडियो आरजे काव्या जी का तो उनमें छोटे हैं आप, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। इसमें कैसू का घर में नन हरियो छातम खोरी लल्ला। ये थी भाई हमारी संस्कृति, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें अलग ही मिठास होता है। पहला दादा कहते हो आप, एक अलग मिठास है। हेलो काव्या जी, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून। ये कह दूं तो वो भाषा की शैली अलग है, हमारी पहला जाग में अलग है। आज भी हम गोपाल बाबू जी का कैलेबाजी मुरली सुनते हैं तो ना सर, एनर्जी ड्रिंक जैसा काम करता है वो गाना, क्योंकि वो मूल का था सर। उसमें न उटपटांग शब्द थे, हमारे पहाड़ की खुशबू। परस कपार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी, बुरा से फूल जैसे खिलो झीम भैरी। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। पहाड़ों के आंगन में सुरों के तारे झिलमिल, यह है गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य और यह है ओहो रेडियो की पेशकश आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। अपने नए अंदाज में आप लोगों तक पहुंच रहा है। आप लोगों के बहुत बढ़िया लगन हो और आप लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके कमेंट्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं कि आपको ये नया अंदाज ओहो रेडियो का और ये जो गाता रहे मेरा हिल हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसका पसंद आ रहा है। उसके लिए धन्यवाद। और इसका एक क्रेडिट जो है आनंदम को भी जाता है, क्योंकि मिठाइयाँ तो आपने और हमने बहुत खाई हैं। अब नमकीन की नई रेंज के साथ पहाड़ों पे पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार हम भी कुछ नया कर रहे हैं, चलो गाता रहे मेरा हिल में भी कुछ नया किया जाए। तो आज दो हमारे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, ये बहुत ही कमाल के और अपनी शैली की, अपने हुनर के पक्के और अपनी धुन का गाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत कीजिए सुरेश राजन जी का। बहुत बहुत स्वागत आप यहाँ आज कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। और साथ में हमारे रमेश जगरिया जी, आप बहुत बहुत स्वागत। तो ये दुए लोग अरे और अगला जो 1 घंटा है वो बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पे हमने तैयार किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ में। तो मुलाकात तो हमारे बहुत फेर है कि, लेकिन इस तरह से आज पहली बार हम बैठ रहे हैं जहाँ बातचीत होगी, आपके गाने वाने सुनेंगे हम, है ना। तो आपके आजकल 2 परिचय हैं। एक तो वो जो सब जानते हैं सुरेश राजन जी, इतने मतलब अब तो कितने 20-30 साल तो कम से कम हो गए होंगे गाते हुए, ज़्यादा ही बल्कि। हाँ लगभग 45 साल हो गए। 45 साल। और दूसरा परिचय हो गया है आपके सुपुत्र पवन की वजह से। सब ये तो सभी आप लोगों का आशीर्वाद है। पवन जो बड़ा है, तो सर मैं तो कहता हूँ काव्या जी की देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है आप, और आप जैसे लोगों का उसके सिर पे हाथ है। तो बच्चा आगे बढ़ा, उसने भी मेहनत की, लेकिन आशीर्वाद में देवभूमि का ज़्यादा मानता हूँ, यही है। तो आप उसको, मेरे घर वाले बताते थे जब पवनदीप इंडियन आइडल बना, और बल्कि उससे पहले जब वॉइस वाले शो में गया, तो वो कहते थे कि यार पवन जो है इनके पिताजी के साथ आता था, वो तबला बजाता था। मैं तो खैर बहुत छोटा रहूँगा, मैंने वैसे नहीं देखा, लेकिन वो बताते थे मुझे। तो आप बागेश्वर वगैरह मेलों में उसको साथ में? बागेश्वर में उस दिन हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की नाइट थी, मीना राणा जी की। हाँ, कब की बात है? सर उस समय मात्र पवन 4 साल 3 महीने का था, बागेश्वर उत्तरायणी मेले में। कौन सा सन होगा? लगभग 2002 है कि 2? अच्छा, 2001 वो है। तब नेगी जी के दर्शन भी हुए थे वहाँ पर, उनका लाइव प्रोग्राम देखा था। तो पवन बागेश्वर में पवनदीप को विशेष आकर्षण के रूप में अखबारों में भी जगह मिली थी। तो न्यूज़पेपर का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जो प्रिंट मीडिया उस समय ज़्यादा होता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बाद में आई हमारे क्षेत्र में।
काफी उस समय शिविर आशीर्वाद मिलते रहा जनता का। बागेश्वर में तो जनता ने बहुत ही प्यार शिव दिया। जी का आशीर्वाद। शिव जी का आशीर्वाद मिला। शिव भोले जी को बहुत मानता भी है पवनदीप जी सर। नहीं नहीं बिल्कुल। और जगरिया जी आप तो जगरिया ही हुए फिर हैं, जागर आगर लगने भैया ये तो बढ़िया। और लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, इतना प्यार मिल रहा है। और स्पेशली आज के समय में जब हम 2023 में ये बातचीत कर रहे हैं, बीच में एक समय ऐसा आया था, लोग जो भी इस शो में आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बैंड वाला कल्चर ज्यादा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारा जो फोक है जी जी उसकी तरफ लोगों का ध्यान फिर से बढ़ रहा है। आप जैसे लोगों को फिर से मंचों पे बुलाया जा रहा है। ये हुड़का जो हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है, कदों साल है गए बजाते ये बजाते? सर मान ली 15 साल की उम्र में गंगनाथ जी ने जागर लगाया फर्स्ट टाइम। खुद ही जागर लगा दिया हाँ, आपने? 15 साल की उम्र में बोले कहले बुला दी मेरे पास उनको तक नहीं से उठन। फिर उनले को आज तिल घड़ियल लगन से मैं फिर के वो बढ़िया उनको माई बे हाँ, मैं घड़ियल शुरू कर दी। मतलब एक संध्या तारनी करी माल जब हाँ, वो दिन भर में गंगनाथ को लगभग आशीर्वाद मिल गई। वाह। 8 साल की उम्र में मैं यहाँ तक मैं लट थी, तो मैं लगभग गंगनाथ की जो गाथा थी वो बुबन बड़े मतलब पुरुषी कैसी मतलब अच्छा। वो मेरे दिल में बैठ गई। मतलब हाँ, आज ले वो मैं हालांकि मतलब कुछ पढ़ न था वो वाली कहानी कही, लेकिन वो मैं कंठा घर याद करिए थी गंगनाथ बाबा को आशीर्वाद ले ली। उसके बाद फिर धीरे धीरे झोड़ा चाचरी जो हमारी संस्कृति थी खेल को तिकन मोले नानो सी मन में जाते रोज और नारदीगढ़ छलिया दल बड़ा मन हाँ, मैं छलिया डांस ले करी से मैंने वाह। नगारा ढोल जो ले से न मार चतुल ये बाज गा छन लगभग सपनों करी मैं तो आज ये कार्यक्रम में शुरुआत है कि गंगनाथ जागर दगा भाइयों हजाली उनका को यो ये आशीर्वाद छी गंगनाथ बिल्कुल। जी नो आशीर्वाद छी। तो अब मैं दी लाइन गंगनाथ सुनो कहानी बहुत बहुत आता आप लोग नो आशीर्वाद से जो तमल हमें एक ननो कलाकार है अपन सामने पर यो गौना नान मौक दी कलाकार रहा। को तुम तस नहीं गो यार। हाँ माता पिता गुरु देवता पुनवाणी आकाश वाणी गुरु वचन को आदेश वाणी को आदेश दिन का श्री रात की नरमा नौला तारो पशु पक्षी जीव जंतु भूमि को भूम्याला झिमी को झिमाल दिन का श्री रात की नरमा भगवानो तुम्हारो आदे लगुना चनाई गंगजो जय खंडमा भला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा माँ जोगी दयालु देव से जा जय खंडमा भले बाबाई सौदाशो माली से गंगना जो गौतली उषार धीर बार माँ गोमली ब्यार से रण बिजुल गढ़ कुल मुखा घे जा बागुरी ढाकर जी गाई गोठान भैंसों का खर खाई बाहर फसे उमर माँ एक बूती उपजाल से गंगना जू एक जूनी उजाल से जा टोटगढ़ छोड़न पड़ो शिवो कला में लेख बड़ी जी बाबा रही लगावा ये कल पराणा रही लगावा ये कल पराणा रही लगावा ये कल पराणा दिगो यकल प्राण गंगना जू एक बुद्धि बुझाल वृद्धिकालय उमर मार जा भवसना घर मा पैज भाई भला में लेक बढ़ गए गंगना जू बार बसो ठोगा गयो गंगना जू कला में लेक सी झोंक बड़न भगो जाए जय बार माँ माट कतु आंची ढूंगतु धांची ताय तमुण रह गए बारिश का मुण को तली उशार रह ज्ञान कोमली का ब्याड़ाए रण बिजुल घड़सन कुल मुहा घेसन द्विजुल मुहर सन गंगना जू तह दिन गंगा तह भन खाद गिर छोड़न लगा दिल बाबा रही लगावा सही को शोभता रही लगावा सही को शोभता रही लगावा सही को रही लगावा सही को शोभता रही लगावा सही आजो सही शोभ छोड़ान चले बाबू भवसन माता प्यूला माँ जशोदा छोड़ान शिवो बुबू केशी चनाई
जा शरुल घसार छोड़ाना तिलागा रशारू दिगो सोना से जोड़ जोड़ मेर बाबा जा मैं जान सकूं से गंगना जूत है भन खातिर गंगा ढाकर बाकर गाई गुठान छोड़ो सोदा से की डोडी ओ जोगे दबाना यो भर नाथ गौआ जोग दबाना यो भर नाथ गौआ जोग दबाना यो भर नाथ गौआ जोग दबाना यो भर शिवो के धन करुण कौन से फुटू करम रह गोई जा बिगड़िया भागो गाँव माता प्यूला कौन बेगे जा कि धन करूँ गवा तुम राज बाहर से तेरे बाट में जा छोड़ी पहनने से बल बाबा कला में लेक बढ़ गया गंगना जू एक न मानो न मानो मैं जरूर जान सकूँ जा ते कदमा वो माता प्यूलाई हाँ चढ़ी डाल मारण बह गए मेरे गोदी बालक जन बह गो कोशी बो हो जोगे बरी मुलो का नाथ गंवा जोग बरी मुलो का नाथ गंवा जोग बरी मुलो का नाथ गंवा जोगे बरी मुलो का शिवो उदास प्राण है गोदी को यल पौरी माना आब बोलो बागुरी गा पटा दिगो यो कल पराण गंगना जू जुग्या साज पर बेर बार बसो बालगा रमता फकीरा साधु सोम सोमा बाटा लागे जा रमता फकीरा साधु सोम सोमा बाटा लागे जा रमता फकीरा साधु सोम बाट लागे जा रमदा फकीरा साधु सोम सोमाय कल पराणा रमदा फकीरा साधु सोम सोमाय कल पराणा रमदा आवल बोलिया लया ढबन्यालो डया आप ढबन्यालो ढया तेरे भजन परिवार गंगना जूझ खंड माहौल बाबा जगड़ माँ से जुगी यो हमारे भाई लोग बैठे गंगना जूझ गढ़ माहौल बाबा रमता फकीरा साधु सोम सोमा दयालो है जाए रमता फकीरा साधु सोम सोम दयालो है जाए रमता फकीरा साधु सोम सोमा दयालो है जाए रमता फकीर ये छ महाराज क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मतलब ये सही मायने में हमारी विरासत है। बिल्कुल सर। लोग कहते हैं ना कि आजकल कॉन्सर्ट होते हैं 1.5 घंटे 3 घंटे चला, ये जब बजता है और ये जो शैली है मुझे लगता है इसमें तो कई दिन निकल सकते हैं। निकल सकते हैं सर एकदम। क्या बात। और ये आपने कहीं पढ़ा नहीं, बस सुन सुन के याद हुआ? सर ये सुन सुन के पूरी कहानी दंत कथा जड़ से भी तो इसका उत्पत्ति से जन्म होने से खत्म होने तक की कहानी है मेरे पास। कहाँ कहाँ गई क्या क्या की। तो आपका जो काम है जी फोक के ऊपर बड़ा रहा है और आपका विशेष उस पे और उससे कभी हटे नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये हुआ कि समय बदला तो चलो थोड़ा थोड़ा हम भी बदल लेते हैं, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो अपनी पारंपरिक चीज़ है उसको पकड़ के रखना जी तो वो एक अलग बात है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं गाता रहे मेरा हिल बहुत ही अच्छा लगा सर। आनंदम प्रेजेंट गाता रहे मेरा हिल और रेडियो आरजे काव्या जी का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बता देता हूँ पहले ही मैं। उनमें छोटे हैं आप, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका इसमें। अब फोक का ये होता है सर, हमारे पापा कहते थे कि जूजाक पैलाग बाबू कभे जिन भूलिया। हमारी जो जूजाक पैलाग है बिल्कुल, तो वही चीज़ सर की मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि चाहे कितने पढ़ लिख लें, कितना अच्छा विदेशी भाषा बोल लें हम, तो जो मिठास हमारे पहाड़ में हो, पहाड़ी खुशबू, वो मेरे मन को बचपन से ही भाती है, अभी भी भाती है। तो उसी पर जैसे दादा ने अभी जागर विधा गाई, हाँ गंगनाथ जी का जागर बहुत ही प्यारा गाया,
तो एक विलुप्त हुई विधा भी आपको मैं सुना रहा हूँ अभी, बिल्कुल। जिसको काव्य जी वो कहते थे ना कि बच्चे का नाम धुलौटा, हाँ। शायद झोड़ा चांचरी छपेली न्योली, तो ये सब लोग कहते हैं धुलौटा या धुलर्क कहते हैं। आपके क्षेत्र में हर 3 किलोमीटर में भाषा चेंज होती है, लेकिन हमारे यहाँ धुलौटा कहते हैं। तो नामकरण बच्चे का अंदर होके बाहर होता था, बाहर धुलर्क पढ़ के बच्चे को अंदर ले गए तो तब हुड़के में धुलौटा गाया जाता था। उसकी 2 लाइन आपको मैं सुना दूँ। कसु का घर में नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, कसु का घर में नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, कहाँ बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, कहाँ बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, कसु का घर में नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, कहाँ बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, वासुदेव घर माँ नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, वासुदेव घर माँ नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, मथुरा बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, मथुरा बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, कह घर माँ खेल लागिया तम खोरी लल्ला, कह कायो घर माँ खेल लागिया तम खोरी लल्ला, कह कायो घर माँ खेल लगिया तुम खोरी लल्ला, कहाँ शंख बजाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला। सर जी, अब ये उस समय रीत होती थी ना सर, उन्होंने हुड़के में अपनी रीत भाग की, अपना जो पिठिया विठिया कहते हैं ले गए, उनका भी गुजर बसर चल गया। और ये संस्कृति हमारी थी, इसको कहते हैं धुलौटा। तो ये विधा विलुप्त हो चुकी है सर फिलहाल जी। तो आप कितना इस कोशिश आपकी तरफ से रहती कि जैसे आज तो आपने सुनाया तो कई लोगों को ये पता चली होगी जी, रिटर्न में क्या कहीं पे नहीं है, या इनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, या क्या मतलब ये आगे कैसे जाएगी? अब ये जो ये विधा मैंने गाई, शायद 2-4 ही घराने हैं, उन लोगों ने भी जॉब वॉब लग गया तो काम छोड़ दिया। इस काम को इतराते हैं लोग। अब जिसको आता ही नहीं है वो अब ये विधा ही नहीं जानेंगे तो सर वो नए टाइप के ही टाइटल ढूंढेंगे, उस पर ही गाना बनाएंगे। ये विधा के जो ज्ञाता थे उन लोगों ने, किसी ने छोड़ दिया, कोई करना नहीं चाहता है। तो पिताजी से मैंने ये विधाएं लगभग 47 विधाएं लिखी हैं, जो लोग नाम भी शायद ही करेंगे सर। कभी मौका मिलेगा जी आपको जरूर दिखाऊंगा वो चीजें। बिल्कुल। अब ये विधा को आगे बढ़ाने के लिए सर आज मैंने कहा, आज आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे, शायद ये भी विधा होती थी भैया हमारे उत्तराखंड की, कि इसको धुलौटा कहते थे, ये भी विधा होगी सर। जैसे न्योली कहते हैं, चांचरी कहते हैं, झोड़ा कहते हैं, भगनौल, ठुसका, मलौल, फाग, सगुनाकर, भलौल, छोटा, भड़, ये होते हैं सर। लगभग 47 विधाएं लेके आए। तो इनको सर उजागर करने के लिए मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 2-4 जानते हैं इस चीज़ को, तो उसको कैसे लोगों पे प्रसारित किया जाए, लोग समझें उस चीज़ को कि ये थी भाई हमारी संस्कृति। इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें अलग ही मिठास होता है, अलग खुशबू आती है ना सर इन गानों। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी की जगह हम किसी का ना हम क्रिटिसाइज करते हैं ना कुछ करते हैं,
अंग्रेजी का शब्द हो गया जो हमारे उत्तराखंड की भाषा ही नहीं है, वो वाले शब्द जोड़ के हिंदी गानों का डब करके वो पेट बजा के नाचने वाला कर देंगे तो शायद उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। लेकिन सर संस्कृति तो संस्कृति होती है, जैसे पहला दादा कहते हो आप, एक अलग मिठास है। हेलो काव्या जी, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, ये कह दूं तो वो भाषा की शैली अलग है, हमारी पहला जाग में अलग आनंद है, यही कहूँगा वाह। सर। तो रमेश जगरिया जी, आपके शरीर को देख के लगता नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है? जब सुरेश राजन जी आपको दादा कह रहे हो तो मतलब ये मेंटेन कैसे कर रखा, पहले तो ये बता दो मेरे को। सर दादा ही करे फिर अब ये था सर। अब चलो आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया, आप लोग ये कला, लेकिन मैंने कला बहुत की सर, जी। सोबत भी की। मेरी फर्स्ट कैसेट निकली कई धुरी फूलो मासी को फूल, हाँ। ये गाना खुद मेरे कैसेट का ही था, मैंने खुद गाया था। आज से 25-26 साल पहले गाया था। हाँ, हाँ, कहाँ रही आज मेरे पहाड़े रीति रिवाज, हाँ। हराई भगनोला ढोलो बीणा बाज। ओहो, ये गाना मेरी 8 गाने चलते थे जिस टाइम हाँ, टेप में, हाँ, तो उस टाइम में गाया था। अभी कई को नहीं गा दिया इसको। हाँ, हाँ। अभी क्या सुनाना चाहेंगे आप, शुरुआती दिन का कोई ऐसा जो वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है ना आदमी को? सर यही रीति रिवाज ही है मेरी दौर से दिखा जी, तो। हाँ, अगर हो जाए। कहाँ रैया जा मेरो पहाड़ रीति रिवाज, कहाँ रैया जा मेरो पहाड़ रीति रिवाज। हरा गया बगनोला ढोल बीणै को बाज, हरा गया बगनोला ढोल बीणै को बाज। कागू लागल बंदराई हरा गया झूली, कागू लागल बंदराई हरा गया झूली। कागरिया गड़ी हराई हो, कागरिया गड़ी हरा गया झूली। ढोल बीणै को बाज, हरा गया झूली। ढोल बीणै को बाज, हराई आजा प्योर पहाड़ रीति रिवाज, हराई आजा प्योर पहाड़ रीति रिवाज। गुड़ोला का गिद हरा गया हुण का बोल, गुड़ोला का गिद हरा गया हुण का बोल। झड़ हरा गया बर हरा गया हो, झड़ हरा गया बर हरा गया बगडोला। ढोल बीणै को बाज, हरा गया बगडोला। ढोल बीणै को बाज, हराई आज प्योर पहाड़ रीति रिवाज। हरा गया बगनोला ढोल बीणै को बाज। भूल गई बोली भाषा, भूल गई त्यार प्यारा, भूल गई बोली भाषा, भूल गई त्यार प्यारा। मानकी को मानकी मैं हो, मानकी को मानकी मैं, ज्ञानी रे क्यों प्यारा। ढोल बीणै को बाज, ज्ञानी रे क्यों प्यारा। ढोल बीणै को बाज, कहाँ हराई आजा प्योर पहाड़ रीति रिवाज। हरा गया बगनोला ढोल बीणै को बाज, हरा गया बगनोला ढोल। वाह वाह वाह। कितनी प्यारी कॉम्पोजिशन है ना। मतलब दुख है उसको इस बात का कि
हमारी जो संस्कृति है वो खो गई है, हरा गई, मतलब खो गई, कि होड़का भी नहीं बज रहा है उसके वो भी। लेकिन उस बात को भी वो कितने वैसे कह रहा है। एक होता है ना कि मातम मनाना, जी। एक होता है कि मेरे को दुख है इस बात का और मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस बात का दुख है, उसको गीत संगीत के जरिए कहना। बहुत ही तो ये जबरदस्त लिरिक्स हैं इस गाने के। ये आपने खुद लिखा था? जी जी, ये गाने। हुआ तो ये पहले से ही था, मतलब गाते गाते लिख लेते थे कि हाँ कैसे? सर, मतलब पहले लिख लेते थे, फिर उस टाइम पे थोड़ा फिर दिया, थोड़ा दबाव में पड़ गया, लोड ज़्यादा हो गया, फिर सब लोड कुछ ज्यादा देखना- हो गया मतलब? लोड ज़्यादा ही हुआ, फिर आप सारा अपना सपोर्ट कोई पीछे से था नहीं इस टाइप का। हाँ, तो आपके पास आऊँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो आप उत्तराखंड के फोक को बहुत मजबूती से लेके चल रहे हैं, जी। दूसरा जब पवनदीप जीता उसके बाद से देश विदेश में, भारत के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों में आप कई बार साथ में गए होंगे, जी जी तो आपने अलग अलग तरह की ऑडियंस देखी होगी, है ना? जी जी सर। क्या आप अंतर पाते हैं या हमें क्या वो चीज़ें करनी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पंजाब का जो अपना म्यूज़िक था वो आगे आया, उधर गुजरात की तरफ से उन्होंने अपना किया, बंगाल वालों का अपना जो बाउल म्यूज़िक है वहाँ एसएमई म्यूज़िक हो गया, महाराष्ट्र में वहाँ पे अपने जो बड़े ढोल बजते हैं मराठी, वो उस तरह के। हम अपनी चीज़ों को कैसे आगे ले जाएं और कैसे दिखाएं, क्या हो सकता है? यही हो सकता है सर कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे साथ जैसे हमारे ढोल दम्मू हैं, मसकबीन है। ये इसमें लगा रखे हमने। जी जी जी, अरे वाह। तो ये वाद्य यंत्र हमारे कम नहीं है सर किसी से। इनका सही उपयोग जो हमारे बुजुर्ग इसके ज्ञाता हैं उनसे सीख के इसी म्यूजिक को अपनी नेचुरल जो हमारी वेशभूषा है सर, प्रेजेंटेशन, पंजाबी लोगों को कभी देखा हमारे पहाड़ी कपड़े पहन के डांस करते हुए नहीं देखा होगा, जो उनका पगड़ी वगड़ी होता है उसी में राजस्थानी लोग अपना ही पहनते हैं, और वो लोग शायद अपनी भाषा के साथ मिलावट भी नहीं करते हैं। जैसे अभी दाजू ने जागर गीत में अगर मैं हिंदी शब्द या अंग्रेजी शब्द मिला दूं सर, थोड़ा सा धुन चेंज कर दूं, तो वो जागर विधान नहीं कहलाएगी। तो उससे बचना पड़ेगा सर। हमारी संस्कृति क्यों नहीं जा सकती है? हाँ, हमारे टाइम में हम कैसेट गाते थे काव्य जी की, उस समय इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तो ये हारमोनियम, एक बांसुरी, सिंथेसाइजर, ये कैसियो वगैरह तो बाद में आए। बांसुरी, हारमोनियम, हुड़क, ढोलक या तबला, वो मिला के हम लोग लाइव गाते थे सर। रिकॉर्डिंग होती थी, 8 गाने दिल्ली ले जाते थे, आते थे। लेकिन अभी हमारे बच्चों के पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, फिर उसका यूज करें, और उनका जो एक सरगम होती है ना सर, चैती का बखान है, चैती अगर राग देश में है तो देश के साथ छेड़ाखानी मत करिए। इंस्ट्रूमेंट नए भी जोड़ते हो तो राग तो वही रहना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा हमने पंजाबी, भांगड़ा भी पहाड़ी में जोड़ दिया तो सर, शायद मेरा सोचना। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर, पहाड़ी गाना का अब कथराई आज मेरे पहाड़ रीत रिवाज दाजू ने कहा, इसमें भांगड़ा टाइप का म्यूजिक डाल के नाच रहे हैं लोग करके, इस टाइप का बनाएंगे तो उससे संस्कृति नहीं बचेगी ओरिजिनल। क्योंकि मूल का पानी मूल, मेरे पापा के बहुत सारे वचन याद आते हैं। बाबू ये 100 मास की भूल होती है कहते थे, मूल का पानी आखिर मूल रहता है। ये तो 2 दिन बारिश आई बहे, कल सूख जाएंगे, लेकिन जो नेचुरल वो है, नेचुरल है, वो हाँ, हमेशा 365 दिन वाला। इसलिए वो चीज़ सर, बहुत गाने सुपर हिट आजकल मैंने सुने। सभी बच्चों को बधाई हो, छोटी हैं मेरे से जो अच्छा गा रहे हैं, दिल से उनको दुआएं हैं, खूब भगवान उनको आगे ले जाए। लेकिन 2-3 महीने बाद वो गाने विलुप्त हो जा रहे हैं। आज भी हम गोपाल बाबू जी का कैलेबाजी मुरली सुनते हैं तो ना सर, एकदम रिफ्रेश, एक जूस नहीं होता पीने वाला, रिफ्रेश हो जाते हैं। वो वाली बात हो जाती है। एनर्जी ड्रिंक, हाँ, एनर्जी ड्रिंक जैसा काम करता है वो गाना, क्योंकि वो मूल का था सर। उसमें न उटपटांग शब्द थे, हमारे पहाड़ की खुशबू थी, वही चीज है। और आपकी आज्ञा हो, एक जो हमारे घराने से पछैया विधा गाते थे, पछैया विधा, या उस विधा को गा देता हूँ। भगवे भावर निजाए, मच्छरला गला मोरा, भगवे जंगल निजाए, कुमरला गला कुरा,
मड़वे की मानी दा हाँ बे मड़वे की मानी मानी हो जन्म सब ले लियो मच्छर लागला मुरा। अब कहरवा दे देना बाबू। हाँ भगवे कर में की खानी उमर लागला पूरा। भगवे कर में की खानी उमर लागला पूरा। भगवे भावर निजाए मच्छर लागला मुरा। कट्या पिपलिका यो पत्ता रुख छना छना हो बलकल लगे का दुख मच्छर लागला मुरा। हो बलकल लगे का दुख मच्छर लागला मुरा। भगवे आज दुख छना उमर लागला पूरा। भगवे आज दुख छना मच्छर लागला मुरा। भगवे भावर निजाए मच्छर लागला मुरा। भगवे जंगल निजाए उमर लागला पूरा। भगवे जंगल निजाए उमर लागला पूरा। वाह क्या बात है। ये तो मतलब घर बैठे बैठे कॉन्सर्ट का मजा दे रहे हैं आप लोग। नहीं सर जी। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग हमें उत्तर का उत्तर यूट्यूब चैनल और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। जब हमने बताया कि आप दोनों आ रहे हैं हमारे श्रोताओं को ओहो रेडियो के, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे थे आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये हरीश पंत हैं रानीखेत से। सुरेश जी आपके लिए सवाल है कि बहुत टाइम हो गया है आपका कोई नया गाना नहीं आया सर, तो नया गाना कब सुनने को मिलेगा? मैंने मालू बेली प्रोडक्शन एक खोल दिया है सर जी। अच्छा। उस पर मेरे पवनदीप ने म्यूजिक दिया है। तो पहला गाना मीना राणा जी से गवाया मैंने। अच्छा, तो आपकी इजाजत 2 लाइन सुनाई दूं बिल्कुल इनको? इजाजत कह रहे हैं आप। ये तो अहो भाग्य सबसे पहले। इसमें मेरे बेटे पवनदीप ने म्यूजिक दिया है। कंपोजिशन मेरी है सर, मैंने लिखा है। वाह। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। अच्छा, 12 महीने यहाँ लगता है जाड़ा। जाड़ा पहाड़ में। जी जी। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। बुरा सी फूल जैसी खिली रुचि मुखड़ी। आहा। हाँ बुरा सी फूल जैसी खिली रुचि मुखड़ी में छुपा दे पहाड़ी हो। हाय में छुपा दे पहाड़ी हो। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। बुरा सी फूल जैसी खिली रुचि मुखड़ी। बुरा सी फूल जैसी खिली रुचि मुखड़ी में छुपा दे पहाड़ी हो। हाय में छुपा दे पहाड़ी हो। सीधा साधा लोग यहाँ का सीधी सादी बोली। सीधा साधा लोग यहाँ का सीधी सादी बोली। सब मिली जुली रुनी बनी हम जोली। सब मिली जुली रुनी बनी हम जोली। सीध साधो पोशाक यहाँ को घाघरी आंगड़ी। सीध
साधो पोशाक याको घागरी अंगरी चवन्नी बुटावाली रंगाली पिछोड़ी माधे पहाड़ी हो हाय मैं माधे पहाड़ी हो गंगा यमुना याच बदरी केदार गंगा यमुना याच बदरी केदार ठंडी हवा ठंडो पानी मेरो पहाड़ ठंडी हवा ठंडो पानी मेरो पहाड़ फूलों की घाटियाँ छ कतू भली प्यारी फूलों की घाटियाँ छ कतू भली प्यारी बारो मस घाटी में छ खिली फूल वाड़ी में छ माद पहाड़ी हो हाय में छ माद पहाड़ी। अब आखिरी अंतरा में सर पूरा उत्तराखंड लिया है मैंने तो बिल्कुल। चांदी जसो चमकिरू छ प्यारो हिमाला चांदी जसो चमकिरू छ प्यारो हिमाला कुमुगढ़वाले को यो छ कपाल कुमुगढ़वाले को यो छ कपाल धूप लगे प्यारो लागो जेठ अषाढ़ी धूप लागी प्यारो लागो जेठ अषाढ़ी रात जाओ काम धंधा में लागनो बूढ़ा बाड़ी में छू माद पहाड़ी हो हाय में छू माद पहाड़ी हो हाय में छू माद पहाड़ी हो हाय में छू माद पहाड़ी हो। वाह 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 वाह। ये तो इसमें जो कॉम्पोजिशन है थोड़ा इसमें सूफीज्म का हल्का वो कव्वाली फॉर्म भी वैसा जी फॉर्म डाला है मतलब मैंने सर इसमें कोई हिंदी टच शब्द नहीं लिया। हाँ। मेरे बांध पहाड़ी ये नहीं कि डांस ही करे हाँ वो अपनी मेहनत भी दिखा रही है हाँ खेतों में काम भी कर रही है चारों धामों का भी हाँ फूलों की घाटी का भी वर्णन कर दिया है। हाँ। और हमारे कुमाऊं की सीधा सादा लोग यहाँ का सीधी सादी बोली सब मिली जुली रुनी बनी गंगा जमुना का जिक्र है सीधा सादा पोशाक यहाँ को घाघरी आंगन में हाँ। सवन्नी बूटा वाली रंगैली पिछोड़ी में सुबाद पहाड़ी सब हमारे यहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है। हाँ। ना कि ठुमका लगा दिया पेट बजा दिया ऐसा नहीं है इसमें। मैंने उस गाने को उस हिसाब से लिखा है महोदय। एक पैड वाला यहाँ भी बैठा हुआ है अभी। नहीं अब आजकल तो नहीं शब्दावली के साथ मैंने छेड़ाखानी नहीं किया है सर ये है। वो कह रहा मेरे को बाहर मत भेजो। नहीं बाबू नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं मजाक। वाह चलिए तो अगला सवाल रमेश जगरिया जी अपुली जी ये महेंद्र सिंह अलमाड़बटी कुनी वैसे आपके गीत या जागर जब भी सुनते हैं तो आपसे रंगीला कोई नहीं है पर असल जिंदगी में आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं लो हैं तो क्या ये रमेश गाते समय ही जगरिया बनते हैं या असल जिंदगी में भी थोड़े हैं आप? तो सर अब देखा ही है अभी जो भी हूँ जैसा भी हूँ आप बाकी क्या कर सकता हूँ। हाँ। और ये विधा इसी के पीछे लगा पड़ा हूँ बचपन से इसी में। हाँ। जो हमारे संस्कृति है इस संस्कृति के ही पीछे हाँ। चला हूँ। बिल्कुल। तो आप लोगों का आशीर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें बोलने का भी मौका दिया। नहीं और पुष्पा आर्य जी का एक और सवाल सहारनपुर से आपके लिए कह रहे हैं कि पूरन राठौड़ जी के साथ आपने कोई भगनौल गाया है। हाँ जी हाँ जी। तो वो आप दोनों ने लिखा था या सीधा गा दिया था? सीधा बैठ के अच्छा ये इसका मतलब ये बड़ा तगड़ा फॉलो करते हैं हाँ आपको। जी हाँ जी ये सीधा हुआ। तो अच्छा वो लिखा नहीं आपने ना, बस जोड़ लगाते चले गए? बस बिल्कुल दोनों की बातचीत हुई हमारी। हाँ। कहाँ रहते हो क्या रहते हो अच्छा बाल बच्चे धीनाज पानी जोली से हम वो उसमें आपने डाला है? हाँ पूर्व हमारी कैसा है जरा सुनाइए ना जी। भगवान दादुला की धारा भोलिया की हार भोलिया की हारा दिगो पहली को समुद्र जो भयो देवी दरे वारा
बगी गातना बासली गा बना तली मली खाना उदिन का सनाय जो दिना रंग झिया भयो उदिना है ज्ञाना तो सर ये इसमें यही उनमें सवाल जवाब सवाल जवाब कट विद्या बनाऊं उही टाइम जोड़ने पड़न छते बिल्कुल बिल्कुल तमर सवाल जवाब अल्लाह जोड़ बेरे क्या कि कट विद्या में फर्स्ट लाइन अर्थ ना हूं दूसर लाइन में अर्थ हूं बिल्कुल वो पूछे कि काटना आज के लिए बारे में थोड़ा नाराजी जब बताऊँ मुझे पूर्व कुम्र की एक नाम लिखना फिर दिया जलाना फिर दिया पूछना फिर नाम काटना मतलब हमारे पानले बड़े जन्मदिनों के नाम हल्लू प्रसाद ही बड़ोनी गया सपन को याद है साहब बिल्कुल कोई बात ना भाई नई नई फैशन से नई नई अपन सोच से चलते रहो। ठीक हुआ सर, संगीत जो भी कर रहा है जिस विधा से भी कर रहा है सबको प्रणाम है, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी संस्कृति आपका सवाल था कि कैसे बचाई जाए तो उस पर मैंने अपना रखा कि इस प्रकार से हो तो अच्छा लगेगा। मोहन सिंह जी का सुरेश राजन जी आपके लिए सवाल है, पिथौरागढ़ से ही कह रहे हैं कि सरोली गाने में आप दोनों पति पत्नी ने उसको गाया है, उस गाने में सरोज का सरोली तो समझ आता है लेकिन सुरेश गोपाल कैसे हो गए? एक तुकबंदी भी हुई है, जो गाना लिखा था जिसने जी वो सरोली लिखा था, लड़के का नाम गोपाल दे दिया था, गाया हमने तो एक्चुअल में मेरी वाइफ का नाम सरुई है, उसका तो मैच कर गया और मेरा गोपाल नहीं है, सुरेश है, तो थोड़ा हाँ सही कह रहे हैं। ये लेखक के ऊपर हुआ सर, और पात्र वो किस मेल का नाम क्या रखता है फीमेल का क्या रखता है ये लेखन के ऊपर होता है। जी सर। वो गाना आपने और भी गाने आपने साथ में गाए या यही गाया था साथ में? नहीं, मेरी वाइफ और मैंने 2-3 गाए हैं। अच्छा, कोई एक गीत जो आप सुनाना चाहें? सुन मेरी सरोली हिट मेरा दगड़ा, घूमी अली कल कुमो रंगीलो पहाड़ा। सुन मेरी मूले हिट मेरा दगड़ा, घूमी अली कल कुमो रंगीलो पहाड़ा। न्यू लौंडा मैं तेरा दगड़ा, कसी कही टूलो ऊंचा डंगा पहाड़ा। न्यू लौंडा मैं तेरा दगड़ा, कसी कही टूलो ऊंचा डंगा पहाड़ा। चंपावत जिल देखली गोरिल्ला चौड़े, चंपावत जिला देखली गोरिल्ला चौड़े। रात उठी मेरी सरुली खूब लगाली दौड़े, रात उठी मेरी सरुली खूब लगाली दौड़े। बल मिठाई खाए बेरा, बल मिठाई खाए बेरा, याद आली अल्मोड़ा। घूमी अली कल कुमू रंगीलो पहाड़ा। सुन मेरी सरोली हिट मेरा दगड़ा, घूमी अली कल कुमू रंगीलो पहाड़ा। शहर की चली घाघरी कसे परूं लो, मैं तो शहर की चली घाघरी कसे परूं लो। नौला धारा है पानी मैं कसे भरूं लो, नौला धारा है पानी मैं कसे भरूं लो। भालो धरी खोर में, अरे भालो धरी खोर में यो बाट टेढ़ मेरा। न्यू लौंडा मैं तेरा दगड़ा, सुन मेरी सरोली हिट मेरा दगड़ा। घूमी अली कल कुमो रंगीलो पहाड़ा। रंगीलो पहाड़ा के दर्शन डिजिटल माध्यम से आपने जो है बड़ी सारी जगहों पे जहाँ से भी आप हमारे दर्शक देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो अब शो के
बिल्कुल आखिरी में हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए यहाँ पर मुझे आगे। अच्छा लगा काव्य जी, आज आपसे रूबरू होकर बात करने का मौका मिला। अरे नहीं, बिल्कुल। और इसी तरह आप अपनी धुन के गाने बनाते रहिए। आपका गाना आ ही रहा है, जब पहुंचेगा हम वो रेडियो के माध्यम से बिल्कुल उसको सर, बिल्कुल। पहुंचाएंगे। और जगरिया जी इसी तरह आप जो है अध्यापकों के जो हैं कुछ करना होगा फिर हैं? उन्होंने ही काम बनाने हैं। आशीर्वाद उन देवतन को बिल्कुल बिल्कुल। उसी तपस्या में रहते सब। हाँ काव्य जी आपके माध्यम से सर ना 1-2 मिनट का वो रह गया। मैं 67 का छात्र था जी मैं 2.5 साल का था। ईजा मैंने आज तक नहीं कहा है, आपके माध्यम से सभी लोग जाने। जी मेरी मम्मी नहीं हुई। अब 2.5 साल का हुआ तो क्या मम्मी कहा होगा, याद ही नहीं है। तो सर अचानक एक दिन मम्मी सपने में आई मेरे। मैंने पापा को बताया कि इस प्रकार की एक लेडीज मेरे सपने में आई। पापा उन्होंने पूरा हुलिया जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला वो तो तेरी मम्मी थी। फिर तो पहला गाना मैंने सर वही लिखा था। अच्छा। मैंने पापा को पूछा कि मम्मी कब मरी। उन्होंने बोला भादों का महीना था, ये 8वां चल रहा था गोरा। बिरुला पंचमी के दिन तेरी मम्मी मरी। पूरा आसमान में काले बादल वादल थे, बारिश हो रही थी, इस प्रकार का कहा। तो अगर आपकी जात हो 2 लाइन उस गाने की सर, फर्स्ट गाना जो मैंने लिखा है। वाह। हाँ ये भी बता दूं, ये गाना शायद अपनी आवाज में मेरा पवनदीप गा रहा है अब। अच्छा। हाँ वो शूट करेगा। आसमानी पहाड़ियों में बादल छाई गए, अब मेरी इजू में के याद आई गए। अब मेरी इजू में के याद आई गए। जून तब डूबी गई थी, तारा न देखी ना, तारा न देखी ना। मेरी इजू में छाड़ी गए भादो का महीना, भादो का महीना। इजू देख भादो हरी याली छाई गए, अब मेरी इजू में के याद आई गए। अब मेरी इजू में के याद आई गए। मेरा ये पहला गाना था। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाप रे, मतलब मन तो ऐसा कर रहा है 2-4 घंटे और बैठ जाएं। काफी अच्छी आपने मौका दिया सर। नहीं मौके वाली तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद कहूँ, बिल्कुल। गाता रहे मेरा दिल आनंदम। बिल्कुल सभी लोग। तो ये जो आनंदम है जहाँ हम बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। जैसे आपने कहा ना कि अब माता जी गुजर गई, देखा नहीं, तो ये लेकिन लाइफ वही होती है, खट्टी मीठी यादें ही होती हैं अंत में। तो कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। वाह क्या बात। अब क्योंकि आप ठहरे कंपोजर तो मैं सोच रहा हूँ ये जो 2 लाइनें हैं, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। आनंद। सुरेश राजन जी की स्टाइल में अगर हो तो कैसा होगा ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। हाँ यहाँ हर पल में आनंदम है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। यहाँ हर पल में आनंदम है। वाह मजा आ गया जी, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह। तो जल्दी मुलाकात करेंगे इस वादे के साथ छोड़ रहे हैं आपको आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और मैं भेजूंगा। पवन भी पढ़ेगा, वो भी पढ़ेंगे, बाकी लोग भी। और कुछ कहना चाहते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कौन से कलाकार हैं जिनको आप देखना चाहते हैं गाता रहे मेरा हिल के अंदर, उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पे आपके लिए, और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे हम ये दिखाते हैं। जरूर से हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल